हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लोग बहुत ही बेहतरीन एक वैकेंसी को आज चेकआउट करने वाले हैं। वैकेंसी लेकर आया है आप सभी के लिए आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आइए चेक करते हैं क्या वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, क्या उधर की एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ये सब चीज़ें चेकआउट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डियर। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये वैकेंसी आप देख सकते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग से निकाली गई है। अगर यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इन सभी पोस्ट के लिए वो 24 नवंबर 2025 से चालू हो जाएंगे और लास्ट डेट के बारे में अभी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। अब कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है उसके बारे में चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट E3, 2 और 1 चार अलग अलग क्लासेस के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली है। ठीक है, द पोजिशंस आर प्योरली टेम्पररी पोजिशंस है और इनिशियल एंगेजमेंट 1 साल के लिए है। ठीक है, उसके बाद में ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, वैकेंसी जो निकाली गई है केवल ईयरली बेसिस के लिए निकाली गई है और अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस करते रहेंगे तो साल दर साल इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, वो भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, अंटिल 31 मार्च 2026 और को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, या तो प्रोजेक्ट पहले खत्म हो जाए या फिर 31 मार्च 2026 तक। ओके, देयर विल बी नो प्रोविजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट वंस द प्रोजेक्ट कंक्लूड। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा वापस से री एम्प्लॉयमेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं रहेगा। कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस विल बी बेस्ड ऑन एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड ओनली कैंडिडेट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस विल बी कंसीडर्ड फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, हर साल आपका एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा और उस बेसिस पर ही एक्सटेंशन दिया जाएगा अगर आप एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, क्या चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस नेटवर्क डॉपलर वेदर रडार। यहाँ पर अगर हम देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दे रखी है, एमएससी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स और मेट्रोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, या तो एमएससी की डिग्री होनी चाहिए आपकी इन सभी ब्रांचेस में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, या फिर आपके पास बीएससी बीटेक या फिर बीई का डिग्री होना चाहिए इन सभी ब्रांचेस में से किसी एक के अंदर विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एज लिमिट भी इस कॉलम में दे रखी है। देखो आप मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हो, तो वो है आपके पास 50 ईयर्स और पोस्टिंग की जगह भी दिल्ली या पुणे या एनीवेयर इन इंडिया एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखी है पोजिशनिंग, आपकी पोजिशनिंग कहाँ होगी। ओके, तो डिजायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको एमएससी चाहिए इन सभी ब्रांचेस में 60% मार्क्स के साथ, या फिर बीई बीटेक का डिग्री चाहिए। डिजायरेबल क्या है, डॉक्टरेट डिग्री हो आपकी साइंस में या फिर एमटेक या एमई का डिग्री हो इन सभी सब्जेक्ट्स में विथ एटलीस्ट 60%। और कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स दे रखी है वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। आर&डी के लिए आपके लिए बेसिकली एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, वेब जीआईएस और आईटी इनेबल्ड सर्विस के लिए। ठीक है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए आपको इस ये पोस्ट एक्सपीरियंस के साथ में, तो एक्सपीरियंस चाहिए 11 साल का रिसर्च और डेवलपमेंट में किसी भी इंडस्ट्रियल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या फिर साइंस और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। पैसा कितना मिलने वाला, 1,23,000 प्लस HRA, इंक्रीमेंट ऑफ 5% फॉर एवरी 2 years ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू। हर 2 साल के एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस के लिए 5% का इंक्रीमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपके पास प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 है। यहाँ पर आपको एमएससी चाहिए एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और इक्विवेलेंट या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीई बीटेक का डिग्री चाहिए विद 60% मार्क्स। डिजायरेबल फिर से एमई एमटेक का डिग्री है। ठीक है, या फिर डॉक्टरेट डिग्री आपके पास एग्रीकल्चर साइंस में विद 60% मार्क्स। और जॉब रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी है। पैसा कितना मिलने वाला है, 78,000 प्लस HRA, 5% इंक्रीमेंट फॉर एवरी 2 years ऑफ एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू। दिल्ली या पुणे की पोजीशनिंग और 45 साल की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। सेम गोज विद प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3। यहाँ पर अगेन एमएससी डिग्री चाहिए आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मेट्रोलॉजी या फिर एटमॉस्फेरिक साइंस में, या फिर बीई बीटेक का डिग्री चाहिए विद 60% मार्क्स। डिजायरेबल फिर से डॉक्टरेट डिग्री इन मेट्रोलॉजिकल साइंस या फिर एमई एमटेक डिग्री इन अबोव ब्रांचेस। जॉब रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी है।
पैसों की बात करो कि 78,000 प्लस HRA और 5% एवरी 2 ईयर्स, वो यहाँ पर भी फिक्स है। दिल्ली पुणे 45 ईयर्स अगेन सेम। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस नेटवर्क में, तो MSc डिग्री इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स और मेट्रोलॉजी और एटमॉस्फेरिक साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर बीटेक डिग्री इन द सेम। और डिजायरेबल अगेन डॉक्टरेट डिग्री है 45 ईयर्स दिल्ली पुणे। और कौन कौन सी जॉब रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हैं उसी के साथ साथ 78,000 प्लस HRA। ओके, फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 है एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क डॉपलर वेदर रडार में, यहाँ पर भी MSc बीटेक की डिग्री इन सभी ब्रांचेस में। डिजायरेबल फिर से डॉक्टरेट डिग्री है 78,000 सेम यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग एरियाज में जॉब वैकेंसीज है, लेकिन अगेन सबका रिक्वायरमेंट सेम ही मांगा गया है। ठीक है, ब्रांचेस जरूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज हो जा रही है। अब जैसे आप फोरकास्ट सिस्टम अपग्रेडेशन की बात करें तो यहाँ पर ब्रांच चेंज हो गई, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इधर भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो MSc बीटेक डिग्री या फिर आपका डॉक्टरेट अगर है PhD है तो वो डिजायरेबल है। अगेन 45 ईयर दिल्ली पुणे 78,000 प्लस HRA। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 पे सब पे 78,000 प्लस HRA आपको मिलने वाला है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास एज 40 ईयर्स कर रखी है मैक्सिमम एज, और यहाँ पर आपको 67,000 प्लस HRA मिलेगा। ठीक है, ब्रांचेस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की पोस्ट है उन सब पे 67,000 और 40 ईयर्स का एज लिमिट सेट कर रखा है। ओके, फिर इसके बाद देखेंगे बेटा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की जो पोस्ट है। तो मैं यहाँ पर इनको पॉज कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है इनको पॉज करके आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेक कर लीजिए कि आप किन किन वैकेंसीज़ के लिए खुद को एलिजिबल मानते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आती है डियर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो MSc बीटेक की डिग्री मांगी गई है। जैसे यहाँ पर अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम के लिए ये तो मैथमेटिक्स मेट्रोलॉजी फिजिक्स एटमॉस्फेरिक साइंस ये ब्रांचेस में आपके पास तो MSc हो या बीटेक का डिग्री हो। एज लिमिट आप यहाँ पर देख लीजिए 35 ईयर्स हो चुकी है, और जो एमोल्यूमेंट्स है वो 56,000 प्लस HRA हो गया। ठीक है, तो 67 से नीचे यहाँ पर 56,000 का आपको देखने को मिल रहा है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में। ठीक है, अगेन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर क्या है ब्रांचेस चेंज हो रही है, तो ब्रांचेस आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन सेम है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट भी देखने को मिल रही है। ठीक है, सारे पोस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सब प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की जॉब्स है। ठीक है, उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए आपको साइंस या फिजिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री चलेगी कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, EC के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सभी में बीटेक की डिग्री चाहिए। 25 पोस्ट यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट की। एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर्स। एमोल्यूमेंट्स है 29,200 रुपीज़ पर मंथ प्लस हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, उसके अलावा एडमिन असिस्टेंट की आपको जॉब देखने को मिलती है, बैचलर डिग्री चाहिए और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास 29,200 रुपीज़ पर प्लस HRA और 30 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग एरियाज़ में वैकेंसीज देखने को मिलती है। जनरल अगर हम कंडीशंस की बात करें तो रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होगा। ठीक है, एज लिमिट आपको जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की जो कि आपके पास है 14 दिसंबर 2025, वहाँ तक वो आपकी कट ऑफ डेट मानी गई है एज लिमिट के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको लगता है मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो यू कैन अप्लाई फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, SC ST OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परफॉर्मा उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स है, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, ये सब सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करने होंगे अपने फॉर्म के साथ में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मिनिमम ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, और केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना आपको जॉब जो है बेसिकली या इंटरव्यू कॉल के लिए सफिशिएंट नहीं है। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन रिस्पांस टू एडवर्टाइजमेंट आर लार्ज
It will not be convenient or possible to call all candidates for interview. Hence, IMD may restrict the number of candidates to be called for interview before selection board to the reasonable limit through screening process. ठीक है, अगर ज़्यादा इनके पास जॉब के लिए आवेदन आ जाते हैं तो ये लोग स्क्रीनिंग प्रोसेस रख सकते हैं ताकि लिमिटेड लोगों का इंटरव्यू कराया जा सके। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे स्क्रीनिंग के लिए? एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो ऊपर दे रखी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके अलावा एसेंशियल एक्सपीरियंस हो गया, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, SC ST OBC सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इनके स्क्रीनिंग के लिए बेसिस रहेगा इनके लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, कोई भी दूसरे मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा? इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mosam.imd.government.in, इसके ऊपर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस और जो भी आपके पास फॉर्मेशन जो भी इन्होंने सर्टिफिकेट्स मांग रखे वो सारे आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री को यानी PhD की डिग्री को 3 साल का एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। जैसे आपको बोला था कि 5% फॉर एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, तो डॉक्टरेट की डिग्री आप ये कर रखे तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा उसको। ठीक है, सिलेक्शन या इंटरव्यू के लिए आपका जो भी ट्रैवल आप करते हो उसका कोई TAD आपको मिलने वाला नहीं है, कोई अरेंजमेंट IMD करने वाला आप लोगों के लिए नहीं है। ये अच्छे से ध्यान रखिए। आप ये फॉर्म फिलिंग को 14 तारीख से पहले, कोई फॉर्म फीस नहीं, कुछ नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली ये सारी जो एप्लीकेशंस जो है विद रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए इनकी वेबसाइट पे। एक सादा पोस्ट के लिए आप भर सकते हो, तो कोई नुकसान की बात यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है। याद रखिएगा, फॉर्म का आखिरी डेट क्या है? 14 दिसंबर 2025। तो उससे पहले आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रॉपर्ली PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए और IMD में नौकरी करने का एक सुनहरा अवसर आपको मिल सकता है। ओके, सो विद दैट बीइंग सेड, आज के सेशन को करते हैं यहीं पर कर्टेल। मिलेंगे ऐसे ही और दूसरे जॉब नोटिफिकेशंस के साथ आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पे, और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।